Hello students, today we are going to do our next exercise 2.2 from the chapter Inverse Trigonometric Functions of class plus 2. So question number 1 is prove that 3 sin inverse x is equals to sin inverse 3x minus 4x cube. अब यहाँ पे इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूव करना है. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लेफ़्ट साइड लेके चलूँगी ना तो मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले लेके ही क्या चलूँगी, राइट साइड लेके चलूँगी. राइट, पहले हम लोग लिख लेंगे RHS. तो क्या है वो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. यही दे रखी है हमें उसने राइट साइड, है ना. तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, पुट करना है मुझे. यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ पे साइन होता 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो ये साइन 3x का फॉर्मूला है मेरे पास. फॉर्मूले आपको सारी +1 वाले जितने भी थे आपको याद होने चाहिए. हमने पहले ही +1 में किए हुए हैं. यहाँ पे अब इन्वर्स ट्रिगो चल रही है, तो इन्वर्स ट्रिगो से पहले ट्रिगो के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास इन्वर्स में फॉर्मूले हैं वो जो हमने +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे उसी का रेसिप्रोकल चल रहा है अब, है ना. तो यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू, अब साइन x तो नहीं लिख सकते हैं, एंगल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि x एंगल पहले ही है मेरे पास क्वेश्चन में. तो यहाँ पे हो गया ये, राइट. अब ये तो मेरे पास हो गया. अब मैं पुट कर रही हूँ, क्या आएगा, साइन इनवर्स बाहर ऐसे ही, यहाँ आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये हमारे पास क्या है, साइन 3 थीटा. अभी साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, राइट. तो ये आ गया मेरे पास 3 थीटा. अब थीटा दे रखा है उसने, एक तो या तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, या फिर अब मैं यहाँ से अगर थीटा इस साइड रह जाता है तो ये साइन उधर जाके क्या बन जाता है, थीटा इधर रह गया, ये बन गया साइन इनवर्स एक्स. अब थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स. तो बन गया ये इक्वल्स टू LHS. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट. अब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, राइट. ये था क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है सेम, बस फ़र्क क्या आया, साइन की जगह कॉज आ गया. ये फॉर्मूला जब कॉज पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो ये कॉज का फॉर्मूला बनेगा. अब ये कैसे पता चल रहा है, अगर फॉर्मूले पता होंगे तो पता चलेगा, अदरवाइज कंफ्यूज ही हो गए. तो ये ध्यान रखना. फिर से मैं राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, राइट. तो पुट किया x इक्वल्स टू कॉज थीटा. क्या आएगा अब, कॉज इनवर्स 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. ये होता है कॉज इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है, कॉस 3 थीटा का. कॉज इनवर्स के साथ कॉज क्या हो गया, कैंसिल. क्या बचा, यही बचा मेरे पास 3 थीटा. अब फिर से यहाँ से मैं वैल्यू निकाल रही हूँ, थीटा इधर रख लिया तो वो बन गया कॉज इनवर्स एक्स. मतलब इसकी जगह लिख सकते हैं कॉज इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के. ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू है tan इनवर्स 1/2 के. अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने किया था कल. तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, आप लोग लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स बाहर आ जाता है, प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर आएगा प्लस और नीचे आएगा माइनस. ये तो हो गया फॉर्मूला. अभी पुट कर रहे हैं ना, x ये है y ये है, तो क्या आएगा, ये तो लिख रखा है ना पहले ही आपने. अब मैं सीधे लिख रही हूँ, आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है. तो यहाँ आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24.
ये तो है ब्रैकेट में सारा मेरे पास, राइट। अभी हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लो, क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 48 प्लस 77 अपॉन, मैं 11 इंटू 24 मैं नहीं मल्टीप्लाई करूँगी, सीधे कटिंग कर दूँगी, मल्टीप्लिकेशन में भी टाइम ही वेस्ट होना है, होनी तो कटिंग ही है बाद में, है ना। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेके यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 24, पर यहाँ पे हमें करनी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे होगी हमारे पास। कटिंग भी कर सकते हो वैसे, पर अगर कटिंग कर देंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, सीधे कटिंग नहीं होगी, राइट। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 264 माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24, ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो बचा क्या, tan इनवर्स, ये कितना हो गया मेरे पास, प्लस करके 125 अपॉन, ये माइनस करके आया 251, है ना। अब अगर इनकी हम लोग कटिंग करें, सॉरी 250 4 ये हो गया, कटिंग करो कितना आ गया, 2 हो गया प्रूफ, 1/2, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया इक्वल्स टू RHS, ये था थर्ड पार्ट, राइट। ऐसे अब फॉर्मूले लगा लगा के क्वेश्चंस क्या करने हैं, हमें प्रूव करने हैं, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये दे रखी है हमें प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड, और ये दे रखी है राइट हैंड साइड। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड नोट, अगर ये ना होता 2, ये वाला 2 नहीं होता, तो ये जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन बन गया सेम, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 2 tan इनवर्स x, इसका मतलब यहाँ पे पहले मेरे को 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये रहा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे या तो मैं इसको अलग से फॉर्मूला लगाऊं या फिर ये साथ साथ में चलाऊं। आप लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट करोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। अभी देखो मैं सीधे यहाँ पे साथ में ही चला रही हूँ। चलो, ये आ गया tan इनवर्स, कितना आएगा 2 इंटू 1/2, 2x था, x हमारे पास क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 की स्क्वायर, प्लस ये साथ में tan इनवर्स 1/7 आ गया, राइट। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या आया tan इनवर्स, सॉल्व करो, ऊपर आया 1, नीचे आया मेरे पास 1/4, ये प्लस tan इनवर्स 1/7, राइट। अभी tan इनवर्स ये नीचे आएगा मेरे पास 4 माइनस 1, 3/4, रेसिप्रोकल होके आ जाएगा 4/3, यहाँ आ गया tan इनवर्स 1/7, राइट। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर से फॉर्मूला लिखोगे आप बाय यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जो भी फॉर्मूला यूज़ करना है हमें वो यहाँ पे नोट डाउन करना है, नहीं लिखते हैं तो मार्क्स करते हैं उन चीज़ों के। अभी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करी हूँ, आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे यहाँ पे। अब फॉर्मूला लगा दिया हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होता है, यही होता है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, राइट। ये हो गया tan इनवर्स, राइट। एलसीएम लेके मेरे पास आ जाएगा 21, तो ये हो गया 28 प्लस 3, नीचे आ गया हमारे पास 21 माइनस 4 अपॉन 21, 21 से 21 तो हमारा क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। यहाँ आ गया tan इनवर्स, ये हो गया 31, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 17, यही मेरे को चाहिए था प्रूव करने के लिए। तो इक्वल्स टू RHS आंसर, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इजी है क्वेश्चंस, बस फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है उसने, राइट द फंक्शन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ऊपर रूट उसी के ऊपर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे आपको सोचना ही पड़ेगा ना, आपको खुद देखना है कि यहाँ पे आप क्या पुट करोगे कि ये जो हमारा फंक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स है, पहले tan को ही पुट करके देख रही हूँ कि अगर हम पुट करके देख लें, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा,
तो क्या आएगा, tan इनवर्स तो अंदर आएगा ही आएगा, यहाँ आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, tan थीटा, राइट। अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो क्या बन जाएगा, अकेला सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन क्या है, tan थीटा, राइट। अब क्या करेंगे, चेंज 1 बाय कॉस बन जाएगा, ये साइन बाय कॉस बन जाएगा, tan इनवर्स ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया साइन बाय कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। tan इनवर्स तो बाहर ऐसे ही है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन फिर से कॉस थीटा, नीचे क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये तो अपॉन में, ये कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल, राइट। अभी जो ऊपर बचा है वो लिख रहे हैं। अब ये मेरे पास बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, जो साइन में होता है वो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास यहाँ कॉस थीटा है, अब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ एंगल हाफ हुआ, अगर यहाँ पे कॉस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 हाफ हो जाएगा थीटा का। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ उसका हाफ है, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, 1 माइनस 2 साइन के थीटा, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा है। अब इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस ये उधर चला जाएगा, आ गई मेरे पास वैल्यू, नहीं मतलब ये देखो पीछे वाले फॉर्मूला जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था उसी से वैल्यू निकाल ली है मैंने। तो ये आपको वैसे तो नॉर्मली याद ही होना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइंस के थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस के थीटा बाई 2, राइट। प्लस वाला कॉस में होता है, माइनस वाला साइन में होता है, ये याद ही रखो। अब ये चीज़ें, ये हो गया हमारे पास। और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूले यूज़ कर रही हूँ, बाय यूजिंग लिख लेना इसको फिर से, अगेन बाय यूजिंग। अब साइन 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर वहीं मेरे पास यहाँ दे दिया साइन थीटा, 2 थीटा था तो एंगल यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे एंगल क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। अभी वहाँ पुट करेंगे tan इनवर्स, कहाँ पुट करना है इसको, इसमें, इसको स्टेटमेंट को नंबर 1 दे दो, चाहे पुटिंग 1, राइट। तो क्या आया यहाँ पे, ऊपर मेरे पास आया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या बन गया, tan थीटा बाई, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये सिर्फ माइंड में करने होते हैं, यहाँ ऐसे कट मत करने बैठ जाना इसको, राइट। थीटा बाई 2, थीटा मैंने स्टार्टिंग में ही पुट किया था, हमने पुट किया था वहाँ पे यहाँ, तो यहीं से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, थीटा की, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, राइट। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x बाई 2 आंसर। ये हमारी होगी सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, तो अभी ये मत बोलना ना आंसर ये आया है। तो 1/2 और tan इनवर्स x अपॉन में लगा दो, अपॉन में पूरे अपॉन में लगाना है, ये ना हो एंगल में लिख दो, वो फिर गलत हो जाएगा, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फंक्शन दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 वेयर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन क्या दे रखा है, 1, राइट। अभी फंक्शन जो है वो ये दे रखा है, यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, यहाँ पे आप पुट कर करके देख लो आपके पास जो आपको सेटिस्फाइड लगे कि ये मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो लेट कर रहे हैं x को कोसिकेंड थीटा पुट कर लेते हैं, कोसिकेंड थीटा, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, tan इनवर्स 1/कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है हमारे पास, वो होता है कॉट थीटा, राइट, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा है 1/कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अकेला
कॉट थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर अगर इसको ले जाएं तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा। ये हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा थीटा। थीटा की जगह अब क्या आएगा, फिर इसमें से वैल्यू निकालोगे तो कोसिकेंट इनवर्स x, यही है, मतलब ये आ गया कोसिकेंट। अब ये हो गया मेरा आंसर, राइट। अब आंसर उसने आपको दे रखा है π/2 माइनस, अगर आप आंसर चेक करते हो तो वो कैसे दे रखा है, अब आगे देख लो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेक कर रहे हैं उसको, राइट, आंसर में। तो फॉर्मूला होता है, फिर से बाय यूजिंग लिखेंगे उसको क्या, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स एक्स। ये कल जो फॉर्मूले आपको करवाए थे लेक्चर में, उसी में कि ये इसके इक्वल होता है। अब मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू, तो क्या आएगा, ये तो इधर ही रह गया कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो क्या आएगा π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। अब मतलब आंसर क्या आ गया मेरे पास, यही तो आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। tan इनवर्स ये दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको भी, राइट। क्वेश्चन यही है हमारा। अभी मैंने पीछे सारा आपको ये सॉल्व करके 1 माइनस कॉज एक्स का फॉर्मूला बना के दिखाया था, वही यहाँ पे होगा। 1 प्लस कॉज एक्स का भी मैंने आपको साथ में ही बता दिया कि कॉज वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो वो प्लस में उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं सीधे यूज़ कर रही हूँ, आप भी साइड पे लिखोगे बाय यूजिंग दिस। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना, अगर x/2, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ थीटा पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सीधे ही उसने दे रखा है, सीधे ही मेरे पास फॉर्मूले हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ऊपर उसने दे रखा है हमें रूट यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी रूट आएगा, तो ये बन गया tan इनवर्स, ये आएगा tan स्क्वायर x/2। स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या tan x/2। ये हो गया कैंसिल आउट, क्या आया x/2 आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसे भी क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब अगर मैं ऐसे देखती हूँ तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मतलब कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको खुद ही ध्यान में रखना है कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं थ्रू आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉज एक्स के साथ डिवाइड कर दूँ, आप लिखोगे डिवाइड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय कॉज एक्स, तो यहाँ मैं कर रही हूँ, यहाँ आएगा कॉज एक्स, यहाँ भी आएगा कॉज एक्स, कॉज एक्स यहाँ पे भी आएगा कॉज एक्स, फिर से ये हो गया हमारे पास, राइट, सॉरी कॉज एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी हो गया 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x। अब फॉर्मूले फिर से याद करो, फॉर्मूला याद हो तो ये फॉर्मूला किसका होता है, tan किसका होता है, π/4 प्लस x का, राइट। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ऊपर माइनस है तो फॉर्मूला माइनस का, ऊपर प्लस है तो फॉर्मूला प्लस का, ऊपर माइनस है तो फॉर्मूला होगा माइनस का। tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचा π/4 माइनस का x। दिस इज आवर आंसर। ये फॉर्मूला किसका था, इसी का। साइड पे लिखोगे बाय यूजिंग tan π/4 माइनस x इक्वल्स टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। π/4 माइनस एक्स मतलब है तो वही tan x माइनस tan y, तो tan x क्या आना था, tan π/4, tan π/4 कितना होता है 1, तो सीधे ही बन जाता है। तो ये सीधे ही याद रखते हैं हम लोग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है।
क्वेश्चंस आपके पास होंगे ही है ना। अब मैं पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी, ये रहा क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। जब भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो वहाँ पे ए साइन थीटा, ए टैन थीटा, ऐसी चीज़ें पुट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो कॉमन आ जाएगा, राइट। ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए होगा तो वो चीज़ कॉमन निकल आएगी, हमारे पास आगे सोल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे भी मैं सेटिस्फाई करवा के देखती हूँ कि क्या होगा। मैं लेट करती हूँ, लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ये पुट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब पुट कर रहे हैं, क्या आएगा, टैन इनवर्स एक्स को पुट किया ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने यही बोला कि ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर रूट में कॉमन आएगा तो ए बन जाएगा, ए के साथ ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये स्टेप बाय स्टेप ही करके बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। तो यहाँ आ गया ए साइन थीटा, यहाँ मेरे पास ए स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर रूट एज इट इज़ दे रखा है। यह आया टैन इनवर्स ए साइन थीटा, अभी मैं कुछ नहीं करी हूँ इसको, नीचे एक तो बच गया, ये अभी भी ए स्क्वायर ही रहने देती हूँ, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ किया है, बाय यूजिंग फॉर्मूला कोई नहीं छोड़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मुझे क्या चाहिए था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया टैन इनवर्स ए साइन थीटा, ये ए स्क्वायर, ए बन गया रूट था, ये क्या बन गया, कॉस थीटा, कैंसिल। ये आ गया मेरे पास टैन इनवर्स ये टैन थीटा, कैंसिल आउट हो गया थीटा। अब यहाँ पे चेंज कर लो, यहाँ पे देखो क्या आएगा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की, मतलब थीटा की, पहले ए उधर लेके जाना पड़ेगा, ये आएगा एक्स बाई ए, इधर बचा अभी साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब साइन उधर जाएगा, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आई मेरे पास किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 विद अस। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फंक्शन दे रखा है टैन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये भी हमें क्या चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चाहिए। अब यहाँ फिर से देखो ए दे रखा है, तो कोशिश फिर से वही करनी है कि मैं एक्स को वैसे ही कुछ पुट करूँ इन फॉर्म ऑफ ए। तो फिर से लेट करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा, टैन थीटा ही पुट करी हूँ, तो करते हैं पुट, क्या आएगा, टैन इनवर्स, पुट करते जाओ, ये 3a स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, यहाँ लिख दिया ए टैन थीटा एक्स की जगह, माइनस आगे उसने दे रखा है एक्स क्यूब, तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब टैन क्यूब थीटा अपॉन, आगे है मेरे पास ए क्यूब एज इट इज़ माइनस 3a एज इट इज़, यहाँ स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, राइट। ये आएगा हमारे पास टैन इनवर्स, करो इसे, यहाँ पे कॉमन देखो क्या निकल सकता है, कुछ तो कॉमन निकालो, ए क्यूब यहाँ पे भी है, ए क्यूब यहाँ पे भी है, ए क्यूब यहाँ पे भी है, राइट। ये तो कॉमन निकल आएगा, ए क्यूब निकाल दे कॉमन, ए क्यूब ऊपर से है ना, ए क्यूब नीचे से, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वो देखो बचेगा 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा। अब कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करके फिर कर लेना, एक स्टेप बढ़ा लेना चाहे, 3 टैन स्क्वायर थीटा, राइट, ये हो गया। अब भी अगर ये मैं देखूं तो ये भी मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, फॉर्मूले याद करो, अगर नहीं याद है तो सारे फॉर्मूले लिखो। ये होता है हमारे पास टैन 3 थीटा का फॉर्मूला, टैन से टैन कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू वहीं से ऊपर से निकाल लो, फिर से यहाँ से पहले एक्स बाई ए बनेगा, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी टैन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ आएगा 3 tan inverse x by e. This is our answer. This is question number 10. Last question
एक ही क्वेश्चन करेंगे अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस चीज़ की। अब यहाँ पे देखो 3 फंक्शन, पहले ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन, फिर इसका आगे फंक्शन। एक ही क्वेश्चन में 3 फंक्शन दे रखे, हमें भी क्या करना है, इसको ऐसे ही साथ साथ में सॉल्व करते। पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, राइट। सॉल्यूशन लिखो tan इनवर्स। पहले तो मैं ये सॉल्व करी हूँ, बाकी सारा एज इट इज़ चलाते जाएंगे। 2 साइन इनवर्स, ये कब होता है, 1/2 साइन π/6 पे होता है, राइट। ब्रैकेट्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी ऐसे। तो ये tan इनवर्स हो गया, 2 कॉज ऐसे ही आ गया, 2 साइन से साइन क्या हो गया, कैंसल आउट, क्या बचेगा π/6, ये हो गया इतना, राइट। ये बचा मेरे पास tan इनवर्स 2 कॉज π/3। कॉज π/3 कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 पे tan 1 कब होता है, 45 पे। tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे tan π/4, tan से tan कैंसिल आउट, क्या आ गया π/4। दिस इज आवर आंसर। तो उस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है मेरे पास, π/4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। वी हैव आई थिंक 21 और 22 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। तो आज का लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा अगर सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक आप इसे कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन, अभी हम नेक्स्ट पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी कवर करने के बाद साथ साथ में आप लोग स्पेक्ट्रम फॉलो करो, राइट। उसके साथ साथ उसमें से जितने क्वेश्चंस है वो करो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे से साथ साथ में डिस्कस करते जाओ, राइट। थैंक यू।